मम्मी जी, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है अचानक। मुझे घर जाना है। ये सुनकर तो सोनिया जैसे फट पड़ी। अरे मैं यहाँ आ गई तो अपनी माँ की बीमारी का बहाना क्यों बना रही हो? फालतू की बातें मत करो भाभी। जल्दी से जाकर कोल्ड कॉफ़ी बना दो। काजल ने गुस्से में कहा कि दीदी ये बहाना नहीं है। आप चाहो तो मेरे घर बात कर लो। तो ममता जी ने कहा कि अरे पहले कोल्ड कॉफ़ी बना दे और फिर चली जा। इतनी देर में कौन सा तेरी माँ परलोक सिधार जाएगी? ये सुनकर तो काजल के पूरे शरीर में जैसे पतंगे ही लगने लगे। मम्मी जी शब्द संभालिए अपने। अपनी बेटी की कोल्ड कॉफ़ी के लिए क्या आप कुछ भी बोलोगी? फिर तो काजल ने जो किया उसके बाद दोनों माँ बेटी की जुबान ही सिल गई। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अरे बहू, कब से डोरबेल बज रही है? जाकर देखती क्यों नहीं कि कौन आया है? ममता जी ने डोरबेल बजते ही अपनी बहू को आवाज़ दी, जो कि कमरे में आराम कर रही थी। उनकी आवाज़ सुनते ही काजल झल्ला पड़ी। मेरे नसीब में पता नहीं आराम है भी कि नहीं। जैसे ही कमरे में आती हूँ तुरंत आवाज़ लगा देती है। दोपहर के 3 बज रहे हैं, ना खुद आराम करती हैं न मुझे करने देती हैं। काजल गुस्से से बड़बड़ा रही थी, लेकिन इतने में ममता जी की आवाज़ दोबारा आई तो काजल कहते हुए उठी। खोल रही हूँ मम्मी जी, मैं कोई हवाई जहाज़ थोड़ी हूँ जो उड़कर दरवाज़ा खोल दूंगी। दरवाजे तक जाने में टाइम भी तो लगता है। काजल तेजी से कदम बढ़ाकर दरवाज़ा खोलने चली गई और उधर ममता जी गुस्से में बोली, जब देखो उल्टा जवाब, कभी सीधे मुंह बोलती ही नहीं। पता नहीं कौन खड़ा है दरवाजे पर, और ये है कि बस आराम ही करना चाहती है। ड्राइंग रूम में बैठी हुई ममता जी की नज़र बाहर की तरफ थी। उधर काजल ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने खड़ी अपनी नंद को देखकर उसके होश उड़ गए। नंद सोनिया भी उसको देखकर चिल्लाई, कब से दरवाज़ा पीट रही हूँ, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर लगती है क्या भाभी? सोनिया को देखकर काजल हड़बड़ा गई। अरे दीदी, मुझे पता ही नहीं था कि आप हो। सोनिया आंख निकाल कर बोली, पता होता तो क्या जल्दी खोल देती? मतलब आप किसी को भी धूप में खड़ा रखोगी क्या? और अब मेरे सामने दीवार बनकर क्या खड़ी हो? मैं अंदर आ जाऊं या यहीं से वापस चली जाऊं? नंद का ऐसा रुख देखकर तो काजल का मन खट्टा हो गया, लेकिन जबरन मुस्कुराकर हटते हुए बोली, अरे नहीं दीदी, अंदर आओ ना आप। सोनिया ने सिर को झटका दिया और तेजी से अंदर आ गई। काजल भी दरवाज़ा बंद करके उसके पीछे पीछे आई और बोली, अरे दीदी, आप इस वक्त कैसे? तो ममता जी गुर्रा कर बोली, पहले बात पूछेगी या फिर पानी भी पूछेगी? देख नहीं रही कि तेरी ननद चिलचिलाती धूप में चली आ रही है? काजल हकलाते हुए बोली, हाँ मम्मी जी, पहले पानी लाती हूँ। तो पीछे से सोनिया बड़बड़ाई, मम्मी पता नहीं आप कहाँ से ले आई ये बेवकूफ़ बहू। मैं बाहर धूप में खड़ी हूँ और इसका दरवाज़ा नहीं खुल रहा। तो ममता जी ने कहा, अरे दिमाग ठंडा कर, पहले ये तो बता इस वक्त कैसे आई? उधर फिर से पानी निकाल रही काजल गुस्से में बोली, मुझे बेवकूफ़ बोल रही है, और खुद क्या है ये? किसी के आराम के समय किसी के घर जाते हैं क्या? इन दोनों माँ बेटी को तो किसी ने तमीज़ सिखाई ही नहीं। मेरा बस चले ना तो ऐसा डंडा चलाऊं कि ये उफ करना भी भूल जाए। जल्दी से वह ट्रे में गिलास रखकर बाहर ले गई तो सोनिया को कहते सुना, अरे मम्मी, अब तो मैं रोज़ आया करूँगी। लेकिन जैसे ही काजल सामने आई तो सोनिया ने उसे गुस्से से भरी नज़रों से देखते हुए कहा, भाभी मुझे तो कुछ ठंडा ठंडा सा पिला दो, चाय कॉफ़ी का बिल्कुल मन नहीं है। तो काजल तुरंत बोली, ठीक है दीदी, अभी लस्सी बना देती हूँ। तो सोनिया ने तुरंत माथे में हाथ मार लिया, पता नहीं कैसे तुम इस घर की बहू बन गई। अरे बहू हो तो सबकी पसंद को ध्यान में रखना सीखो ना। मैं लस्सी नहीं पीती, याद है या नहीं? फिर सोनिया ने झिड़कते हुए कहा, मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। ये सुनकर तो काजल हक्की बक्की हो गई, लेकिन दीदी कोल्ड ड्रिंक तो घर में है ही नहीं। सोनिया मुंह बिगाड़ कर बोली, हाँ तो लेकर आओ ना। काजल ने खिड़की की तरफ देखा तो चिलचिलाती धूप देखकर धीरे से बोली, दीदी बाहर तो बहुत धूप हो रही है, मैं धूप में जाती हूँ तो सिर में दर्द हो जाता है। काजल की बात सुनकर सोनिया ने ममता जी को देखकर कहा, हाँ हमें तो सिर दर्द होता ही नहीं, हम तो पत्थर के बने हुए हैं। तुम ही तो हो फूल कुमारी, धूप में जाओगी तो काली जो पड़ जाओगी।
बेटी को नाराज होते देखकर ममता जी झल्ला कर पड़ी। अरे बहू खड़ी क्या बहस करती रहेगी, या आप जाएगी भी? जब वो लस्सी नहीं पीती तो फिर कोल्ड ड्रिंक लानी पड़ेगी ना। बेचारी काजल मायूस होकर कमरे में गई और पैसे लेकर कोल्ड ड्रिंक लेने चली गई। तो सोनिया ने तुरंत अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा कि मम्मी अब तो मैं रोज़ आया करूँगी, क्योंकि मेरी जॉब लग गई है टीचर की। लेकिन मैंने ससुराल में नहीं बताया है। मैंने तो उनसे कह दिया है कि मेरी छुट्टी 6 बजे होगी। अरे मम्मी आपको तो पता है, जल्दी घर चली गई ना तो दोपहर का खाना बनाना पड़ेगा। भाभी को नहीं बताना चाहती थी, इसलिए उनको कोल्ड ड्रिंक लेने भेज दिया। ये सुनकर तो ममता जी की खुशी का मानो ठिकाना ही नहीं रहा। ये तो बड़ी खुशी की बात है, अब तो तुझसे रोज मिलना हो जाएगा। सोनिया ने तुरंत दबी आवाज में दरवाजे को देखकर कहा, हाँ मम्मी, मगर ध्यान रखना मेरी ससुराल में किसी को पता ना चले। ममता जी ने उसका हाथ दबाकर कहा, चिंता मत कर, किसी को पता नहीं चलेगा। तभी काजल कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गई तो सोनिया ने कहा, भाभी बस जल्दी से बर्फ डाल कर ला दो, और कुछ रखा है तो खाने को भी दे दो। काजल तुरंत रसोई में गई और पुलाव गर्म करके जैसे ही खाने को दिया तो उसका बेटा रोने लगा। ममता जी तो उसके रोने की आवाज़ सुनकर बोली, अरे जा बहू, तू उसको जाकर देख। काजल भी लंबी सांस लेकर अपने कमरे में चली गई तो ममता जी बोली, चल अब माँ बेटी बैठकर तसल्ली से बातें करेंगे। तो सोनिया खुश होते हुए बोली, अरे मम्मी अब तो बातें रोज़ हुआ करेंगी, और भाभी से कह देना रोज़ मेरा खाना बनाकर रखा करे। उधर कमरे में बेटे को थपथपाती हुई काजल सोच रही थी, पता नहीं ये आज दोपहर में क्यों आई है। अब क्या करूं, माँ बेटी कुछ बताती भी तो नहीं है, चलो मुझे क्या। इतना सोचकर काजल बेफिक्री से सो गई। लेकिन 5 बजे जब ममता जी ने आवाज़ दी तो काजल को पता चला कि अभी तक तो सोनिया गई ही नहीं। उसने उठकर चाय बनाई और चाय के बाद 6 बजे सोनिया निकल गई तो काजल ने राहत की सांस ली, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। अगले दिन काजल घर के काम रोज की तरह ही कर रही थी। सुबह सुबह उसने अपने बेटे को स्कूल भेज दिया और दोपहर में उसे लेकर खाना खिलाने के बाद जैसे ही अपने कमरे में आराम करने गई तो डोरबेल बज गई। ममता जी घंटी की आवाज़ सुनते ही चिल्लाई, अरे बहू दरवाज़ा खोल दे। काजल ने फिर से माथे में हाथ मारा, पता नहीं मेरे आराम के वक्त कौन आ जाता है। कल तो इनकी बिटिया रानी आई थी, पता नहीं आज कौन है। उसने गुस्से में झल्लाते हुए जाकर दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन फिर से सामने सोनिया को देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं और उसके मुंह से निकल पड़ा, अरे दीदी आप आज फिर इस समय? सोनिया ने तुरंत भवें उचकाकर कहा, क्यों, मेरे आने पर रोक लगाओगी क्या? अब सामने से हटो, बहुत तेज गर्मी लग रही है। सोनिया दनदनाते हुए अंदर गई और पर्स को सोफे पर पटक कर बोली, अरे मम्मी बाहर बहुत गर्मी है। ममता जी ने तुरंत काजल को पानी लाने को कहा और सोनिया से बोली, कैसा रहा तेरा पहला दिन स्कूल में? तो सोनिया ने माथे को पोंछते हुए कहा, अरे मम्मी लोगों को तो लगता है कि स्कूल की नौकरी आसान होती है, मगर बहुत मेहनत होती है। एक पल भी बैठने के लिए नहीं मिलता, बस पूरा दिन खड़े होकर पढ़ाना पड़ता है। पानी लेकर आ रही काजल ने आज सुन लिया। ओह अच्छा, तो इस देवी जी की नौकरी लग गई है। उसने पानी लाकर दिया तो सोनिया घूंट भरते हुए बोली, भाभी खाने में क्या बनाया है? तो काजल ने कहा, दीदी बैंगन आलू की सब्जी है। तो ममता जी तुरंत बोली, चल तो फिर जल्दी से इसके लिए पराठे बना दे, और हाँ देसी घी में बनाना, बेचारी मेहनत करके आ रही है। ये सुनकर तो काजल का दिल भारी सा हो गया। वह तुरंत रसोई में गई और फ्रिज से आटा निकालकर पराठे बनाते हुए बड़बड़ाने लगी, इन दोनों माँ बेटी को तो मेरे आराम से कोई दुश्मनी है जैसे। अरे अपने घर जाती यहाँ क्यों आ गई? काजल ने उसकी प्लेट लगाई और बाहर ले गई। तो सोनिया बोली, अब क्या मेरे सिर पर खड़ी रहोगी तुम? जाओ अपने कमरे में। काजल बड़बड़ाती हुई चली गई। कितनी बदतमीज है दोनों माँ बेटी, मेरे हाथ का बना खाती हैं और मुझसे ही सीधे मुंह सीधा नहीं रखती हैं दोनों। मेरा बस चले ना तो मैं भी सीधे मुंह जवाब ना दूं, मगर बस मनोज के लिए चुप रहती हूँ। काजल अपने कमरे में चली गई, मगर अगले दिन फिर से इसी समय डोरबेल बजी और सोनिया आ गई, और अब तो ये रोज का होने लगा। अब तो सोनिया खाने को लेकर भी नाटक करने लगी, जिससे काजल को अब रोज गुस्सा आ रहा था कि ये तो रोज ही दोपहर में यहाँ आ जाती है। अरे अपने घर क्यों नहीं जाती? मेरे आराम का समय होता है,
लेकिन फिर भी मुझे इसके उठकर इसके लिए खाना बनाना पड़ता है। यही सोचकर एक दिन काजल ने पहले ही पराठे बनाकर रख दिए और जब सोनिया के आने के बाद उसने प्लेट लगा कर दी तो ठंडे पराठे देखकर सोनिया गुस्से में बोली, भाभी आपके हाथों में फ्रैक्चर हो गया है क्या, जो ठंडे पराठे दे रही हो? अरे गरम नहीं बना सकती थी क्या? ये देखकर तो ममता जी भड़क उठी। बहू हिम्मत कैसे हुई तेरी, तूने ठंडे पराठे ही दे दिए अपनी नंद को? तो काजल बोली, मम्मी दीदी रोज ही तो आती है और फिर मेरे आराम का भी समय होता है, सारा काम खत्म हो जाता है तो रसोई की गर्मी में जाने का मन नहीं करता, बस इसीलिए पहले बनाकर रख दिए। इस पर तो सोनिया आग बबूला होकर बोली, अच्छा तो मैं क्या आराम करके आती हूँ स्कूल में? आपको पता भी है कि खड़े होकर पढ़ाना पड़ता है, टांगे टूट जाती हैं मगर बैठ नहीं सकते, और तुम्हें 2 पराठे बनाने में आफत आ रही है। मैं नहीं खाऊंगी ये पराठे, लेकर जाओ और गरम बनाओ। सोनिया का ऐसा बर्ताव देखकर तो काजल का तन बदन गुस्से से जलने लगा। अरे जब खुद को गर्मी का एहसास है तो मुझे परेशान क्यों करती है और अपने घर क्यों नहीं चली जाती? ये क्या तरीका है कि छुट्टी के बाद रोज यहाँ जाती है? उसका दिल गुस्से से चिल्ला रहा था मगर कुछ बोल नहीं पाई और चुपचाप रसोई में पराठा बनाने चली गई। तो बाहर से सोनिया ने जोर से चिल्लाकर कहा, अब गुस्से में जले हुए पराठे मत दे देना मुझे। मम्मी आपकी बहू का भी कुछ भरोसा नहीं है, क्योंकि दिमाग की तो कमी है इसमें। देखो कितनी हिम्मत हो गई इसकी, जो मुझे ठंडे पराठे दे दिए। रसोई में खड़ी काजल सब सुन रही थी। उसने गुस्से में बेलन पटक दिया। एक मौका मिल जाए फिर मैं बताती हूँ इसको। दोनों माँ बेटी की जुबान नहीं सुधार दी तो मेरा नाम भी काजल नहीं। काजल ने सोनिया को खाना तो दे दिया मगर रात को मनोज से कहा, मनोज अब तो तुम्हारी बहन का रोज रोज का हो चुका है। अरे अपने स्कूल की नौकरी के बाद तुम्हारी बहन यहाँ क्यों आ जाती है? छुट्टी के बाद अपने घर क्यों नहीं जाती? क्या इसके घर में कोई काम नहीं है? इसके घर में भी तो सास है ना। जब से ये दोपहर में आने लगी है मेरा तो आराम ही छीन चुका है, ऊपर से इसके खाने का नाटक। अरे तुम्हारी मम्मी क्या कम थी जो ये भी आने लगी? मनोज भी हैरान था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अगले दिन अचानक काजल के मायके से फोन आया। उसकी भाभी ने बताया कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, लेकिन फिर तभी सोनिया आ गई और सोफे पर अपने बैग को पटकते हुए काजल को आवाज़ देकर बोली, अरे भाभी जल्दी से कोल्ड कॉफ़ी तो बना दो, लेकिन पहले पानी दे दो। कमरे में जल्दी से कपड़े बदल रही काजल हैरान हो गई। अरे आज ये इतनी जल्दी कैसे आ गई? वह कमरे से तुरंत बाहर आई और बोली, दीदी आज बड़ी जल्दी आ गई आप। तो ममता जी आंख दिखाकर बोली, अरे अब क्या तुझे हिसाब देकर आएगी जो इसके लिए जल्दी पानी लेकर आ। तो काजल भी जल्दी से पानी लाकर बोली, मम्मी मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई है, अचानक मुझे घर जाना है। ये सुनकर तो सोनिया जैसे फट ही पड़ी। अरे मैं यहाँ आ गई तो अपनी माँ की बीमारी का बहाना बना रही हो? फालतू की बातें मत करो, जल्दी से जाकर कोल्ड कॉफ़ी बना दो। काजल ने गुस्से में कहा कि दीदी ये बहाना नहीं है, आप चाहो तो मेरे घर बात कर लो। तो ममता जी ने कहा कि अरे पहले कोल्ड कॉफ़ी बना देना और फिर चली जा, इतनी देर में कौन सा तेरी माँ परलोक सिधार जाएगी। ये सुनकर तो काजल के पूरे शरीर में जैसे पतंगे लगने लगे। मम्मी जी शब्द संभालिए अपने, अपनी बेटी की कोल्ड कॉफ़ी के लिए क्या आप कुछ भी बोलोगी? सोनिया ने भी मुंह तिरछा करके कहा, आप भी तो अपने घर जाने के लिए कुछ भी बहाना बना रही हो, ये क्यों नहीं कहती कि मेरा रोज का आना बुरा लग रहा है आपको, तो काम से छूटना चाहती हो। अब तो काजल को बहुत तेज गुस्सा आया और वह गुस्से में दहाड़ पड़ी। हाँ छूटना चाहती हूँ काम से, क्योंकि मेरी माँ पहले है और तुम्हारी कोल्ड कॉफ़ी बाद में। मम्मी जी मैं जा रही हूँ, आपका पोता कमरे में सो रहा है, 2 घंटे में वापस आऊँगी। काजल ने तुरंत कमरे में जाकर पर्स उठाया और स्कूटी की चाबी हाथ में लेकर जाने लगी। तो पीछे से ममता जी बोली, अरे मैं क्यों संभालूं तेरा बेटा, जब मेरी बेटी की कोल्ड कॉफ़ी नहीं बन सकती तुझसे। गुस्से से काजल का मन उबलते हुए ज्वालामुखी जैसा फटने को हो रहा था। उधर सोनिया अपनी माँ से बोली, मम्मी आपकी बहू बेवकूफ़ नहीं बल्कि बहुत चालाक है, ना मुझसे खाने को पूछा और ना पीने को, बल्कि आपका बेटा भी आपके ऊपर छोड़कर चलती बनी। तो ममता जी बोली कि आने दे आज इसको, ऐसी खबर लूंगी कि दोबारा ऐसा करने की सोचेगी भी नहीं। उधर काजल जल्दी से घर पहुंची और साथ में डॉक्टर को भी ले गई। जब डॉक्टर दवाई देकर चला गया तो वह वापस सीधी घर वापस आई। जैसे ही घर में घुसी तो देखा कि सोनिया फ़ोन पर बात कर रही है।
अरे मम्मी जी, तबीयत खराब है तो अपनी बेटी को बुला लो ना, यहाँ मीटिंग चल रही है ऑफिस में, मैं मीटिंग छोड़कर नहीं आ सकती। और फ़ोन काट कर सोनिया ने अपनी माँ से कहा, देखा मम्मी, मेरी सास कैसी झूठ बोलकर बुला रही है मुझे। मैं घर में आऊँगी तो अपनी सेवा करवाएगी मुझे, तो मैं क्यों जाऊँ? बुला ले अपनी बेटी को ही। इसीलिए मैंने इसको नहीं बताया था कि मैं स्कूल की नौकरी करती हूँ। ये सुनकर तो अंजलि दंग ही रह गई। ये सुनकर तो काजल दंग ही रह गई। अच्छा, तो ये अपनी ससुराल से झूठ बोलकर आती है यहाँ? वो तो बेपाँव अंदर आई और ममता जी से बोली, मम्मी जी, मैं क्या सोच रही हूँ कि आज जीजा जी को भी डिनर पर यहीं बुला लेते हैं। मैं मनोज से कह दूंगी कि वो उनको फ़ोन कर देंगे। वैसे भी दीदी को मुझसे नाराज़गी हो रही है ना कि मैंने इनके लिए कोल्ड कॉफ़ी जो नहीं बनाई। काजल को अचानक वापस आया देखकर तो एक पल के लिए दोनों माँ बेटी अचकचा गईं। इतना कहकर वह कमरे में चली गई तो सोनिया ने अपनी माँ से कहा, देखा मम्मी, कितनी चालाक है ये। पहले कितनी बदतमीजी की और अब कैसे मक्खन लगा रही है। तो ममता जी ने दबी आवाज़ में उसका हाथ भींचते हुए कहा, अरे तू छोड़ इसे, तू तो बस अब आराम से बैठ, यहीं खाना खाकर जाना और सास का खाना पैक करवा लेना। फिर तो दोनों माँ बेटी तसल्ली से बैठ गईं। और उधर काजल ने सोनिया के पति को फ़ोन करके रात के डिनर पर आने को कह दिया। काजल ने अच्छे से शाही पनीर, पुलाव, रायता और नान भी बनाया। खाने की खुशबू से तो दोनों माँ बेटी की भूख बढ़ती ही जा रही थी। मनोज घर आ चुका था और सब लोग अब सोनिया के पति महेंद्र का इंतज़ार कर रहे थे। 7:30 बजे डोरबेल बजी तो ममता जी बोली, अरे मनोज, दरवाज़ा खोल दे, दामाद जी होंगे। मनोज ने भी जाकर जल्दी से दरवाज़ा खोला तो सोनिया अपने पति के साथ सास को भी आते देखकर चौंक गई। काजल ने तुरंत उनके पैर छूकर कहा, अच्छा हुआ आंटी जी आप आ गई, कितने दिन बाद आपसे मिलना हुआ। अब तो सोनिया अंदर ही अंदर गुस्से से खौलने लगी। ममता जी भी झेपते हुए बोली, अरे समधन जी, कैसी हैं आप? तो सोनिया की सासू माँ गुस्से से बैठते हुए बोली, अच्छी हूँ समधन जी, बस आज दिन में थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन फिर महेंद्र घर आ गया था, क्योंकि बहू बेचारी तो मीटिंग में थी ना। अब 6 बजे से पहले ऑफिस से बेचारी निकल भी तो नहीं सकती। फिर तो काजल बीच में बोल पड़ी, अरे नहीं आंटी जी, ऑफिस नहीं, स्कूल। दीदी तो स्कूल में जॉब करती है ना, और 6 बजे नहीं, उनकी छुट्टी तो 2:30 बजे से भी पहले ही हो जाती है। ये सुनते ही तो सोनिया और ममता जी तो पत्थर से बैठे रह गए और सोनिया की सासू माँ भी हैरान होकर काजल का चेहरा देखने लगी। अरे नहीं बहू, बेचारी सोनिया तो रोज 7 बजे तक घर पहुँचती है, बेचारी बहुत थक जाती है और जाकर खाना भी बनाती है। तो काजल ने हंसते हुए कहा, अरे आंटी जी, दीदी तो 6 बजे यहाँ से निकलती है, क्योंकि स्कूल की छुट्टी के बाद तो दीदी यहीं आ जाती है और आराम कर लेती है। काजल ने एक वाक्य में सब कुछ शीशे की तरह साफ कर दिया और सामने बैठा महेंद्र अपनी पत्नी सोनिया को लाल लाल आंखों से घूरने लगा। सोनिया की सास भी सोनिया के इतने बड़े धोखे के बारे में जानकर उनको सपाट चेहरे से देख रही थी। तभी सोनिया बोली, अरे भाभी, कुछ भी बोलती जा रही हो आप। आपने मम्मी जी को भी बुलाया तो कम से कम मुझे तो बता देती। तो काजल हंसते हुए बोली, अरे दीदी, मैंने तो यूं ही आंटी को खाने पर बुला लिया था। महेंद्र को गुस्से से सोनिया की तरफ घूरते देखकर ममता जी सफाई देने ही वाली थी कि सोनिया का पति महेंद्र फट पड़ा, इतना बड़ा झूठ सोनिया, आखिर चल क्या रहा था ये? तो ममता जी तुरंत बचाव करने की कोशिश में बीच में कूद पड़ी, अरे दामाद जी, बात तो सुनिए, वो क्या है ना। तो मनोज ने तुरंत अपनी माँ को गुस्से से देखकर हाथ दिखाते हुए कहा, मम्मी, सोनिया के झूठ में उसका साथ देकर अब उसका बचाव करने की कोशिश मत करो आप। बेटे की बात सुनकर तो ममता जी झेप गईं। एक तरफ तो बेटी की सास बैठी हुई थी और दूसरे दामाद तो अब ममता जी से नज़र उठाते भी नहीं बन रहा था और महेंद्र लगातार सोनिया पर बरस रहा था। शर्म आनी चाहिए सोनिया तुम्हें, कल तुमने कहा था कि तुम्हारी मीटिंग चल रही है और मुझे ऑफिस छोड़कर माँ की देखभाल के लिए घर आना पड़ा। क्या तुमने रोज रोज मायके में आने के लिए नौकरी की थी? तुम्हें शर्म नहीं आई इतना बड़ा झूठ बोलते हुए? और कैसे बेशर्मी से भी सफाई देने की कोशिश कर रही थी। पति को गुस्सा होते देखकर अब सोनिया को डर लग रहा था और एक तरफ वह काजल को घूर रही थी। तो काजल ने कहा, दीदी, सच कहूँ तो एक न एक दिन तो सामने सच आना ही था। आप क्या सोच रही थी कि आप यहाँ आकर रोज दोपहर में मुझ पर हुक्म चलाती रहोगी, मुझे परेशान करती रहोगी, हर दिन मेरी बेइज्जती करती रहोगी और आपके झूठ का भी किसी को पता नहीं चलेगा।
आप लोग घटिया शब्दों की सीमा हर रोज पार करती थी। कल तो हद ही हो गई कि अपनी कोल्ड कॉफी के लिए आपने मेरी माँ की बीमारी को नाटक ही कह दिया और मुझ पर काम से बचने का इल्जाम भी लगा दिया। अरे नंद रानी, कम से कम काम से बचकर तो हर रोज आप यहाँ बैठी रहती थी। तब मनोज ने भी काजल का साथ देते हुए कहा, सही कह रही है काजल। सोनिया तुम रोज इसे आकर परेशान करती थी और ये मुझे रोज बताती थी। दुख तो इस बात का है कि मम्मी तुम्हारा साथ दे रही थी। मैं तो हैरान था कि मेरी माँ और बहन इस कदर गिर सकती है। फिर तो महेंद्र ने गुस्से में खड़े होकर कहा कि सोनिया इसी वक्त घर चलो और अपने घर चलकर खाना बनाओ। बहुत कर लिया तुमने आराम, कान खोलकर सुन लो। अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो मेरी माँ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, वरना घर में बैठ जाओ या फिर रहो अपने मायके में, अपनी माँ के पास, जो झूठ में भी तुम्हारा ही साथ देती है। दामाद जी के इतने तीखे शब्द सुनकर तो ममता जी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी और सोनिया को तुरंत अपनी सास और अपने पति के साथ घर वापस जाना पड़ा। मनोज ने भी अपनी माँ से कह दिया, अगर अपनी बेटी को उसकी सास की सेवा के लिए नहीं समझा सकती ना, तो अपनी बहू से भी कभी उम्मीद मत रखना। इस बात ने तो ममता जी के ऐसे होश ठिकाने लगाए कि उनके मुंह पर हमेशा के लिए ताला लग गया। अब तो काजल को भी कुछ कहना बिल्ली के गले में घंटी बांधने के बराबर हो गया था उनके लिए।